पिछले लेक्चर में हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में देखे थे और खत्म होते होते मैंने ये भी कहा था कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस बाय द कंस्ट्रक्टर। एक था सैलो कॉपी और एक था डीप कॉपी। मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉपी। देयर आर टू types of copies produced by the constructor। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? एक तो था शैलो कॉपी, एंड सेकंड वन इज अ डीप कॉपी। शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो शैलो कॉपी में हम करते क्या है कि इमेज बनाते हैं। मीन्स दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by copying the data of all the members variable। जितने भी हमारे मेंबर्स वेरिएबल हैं हम उनकी कॉपी करके एक कॉपी डेटा बनाते हैं या फिर एक डेटा बनाते हैं कॉपी करके। लेकिन डीप कॉपी में हम क्या करते हैं, अलग से मेमोरी एलोकेशंस भी होता है। मींस अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर मान लीजिए सेलो कॉपी की बात कर रहे हैं तो अगर हमने एक बैग में कुछ सामान रखा हुआ है तो उसी की कॉपी सेकंड बैग में कर देंगे। मीन्स जो हमारे बैग वन में आइटम है, ओरिजिनल आइटम, वो हम कॉपी करा देंगे बैग टू से, यानी बैग टू भी हमारे सेम आइटम को कॉपी करके अपने अंदर शो कर सकता है। लेकिन अगर हम डीप कॉपी की बात करें तो बैग वन में जो आइटम है कॉपी करने पे हमारा डीप कॉपी नहीं होगा, उसके लिए हमें सेम आइटम बैग टू में भी रखने पड़ेंगे। मीन्स क्या है, देखो अगर हम सैलो कॉपी की बात करें तो ये हमारा डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन प्रोड्यूस ओनली सैलो कॉपी। जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है केवल वही सैलो कॉपी प्रोड्यूस करता है। सो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक हमने क्लास लिया, क्लास डेमो, और इसके अंदर हमने वेरिएबल ले लिए लाइक एज इंट ए एंड बी। दीज आर द नॉर्मल वेरिएबल्स। कॉपी करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल भी चाहिए, तभी हम कॉपी कर सकते हैं। तो एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने रख दिया मान लीजिए p। So p is a pointer to integer type variable. This one is a not a normal variable, this is a pointer variable. And what is the pointer variable? Which hold the address of another variable। इतनी चीज आप लोगों को पता है। उसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम ऑफ क्लास। तो क्लास का नाम हमने डेमो लिया और हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर जो हमने p वेरिएबल लिया है जो कि पॉइंटर है, इसको हमने बना दिया न्यू इंट। डिफाइन कर लेते हैं पब्लिकली। ठीक है, अब ये लाइन क्या है हमारा, p न्यू p इज इक्वल टू न्यू इंट, ये क्या है?
तो एक बार पूरा प्रोग्राम बन जाने दो, उसके बाद देखना सारी चीजें। तो हमने एक नया वेरिएबल लिया था, दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और इस पॉइंटर वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया इंटीजर की वैल्यू, जो भी इंटीजर ए और बी है, और उसके साथ न्यू कीवर्ड एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब एक मेथड बनाते हैं। अभी हमारा ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर था, एक मेथड बनाया डेटा सेट करने का। तो मान लो हमने नेम रख दिया सेट डेटा, और इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल पास कराया आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट, इंट एक्स, इंट वाई एंड इंट जेड। कोई वैल्यू रिटर्न ना करे इसके लिए हम यूज करते हैं वॉइड रिटर्न टाइप, और एक्स वाई जेड हमने आर्गुमेंट पास किया। दिस वन इज द बॉडी ऑफ सेट डेटा मेथड। अब इसमें जो हमने x नाम का वेरिएबल, चूंकि अब यहाँ पे x हमारा लोकल वेरिएबल है, तो x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने a को असाइन कर दिया। y वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने b को असाइन कर दिया, और जो z वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी उसको मैंने असाइन कर दिया p, but p is not a normal variable, so we will assign value to pointer। ठीक है, तो ये डेटा हमने सेट कर दिया। नाउ एक और मेथड लेते हैं, सो डेटा। जो डेटा हम यहाँ पे सेट किया उसको हम देखना चाहते हैं। सो डेटा, now void, we cannot return any values, so we return, or this one is the body of show data method. Now to print the value cout, value of a is a, और इसी तरीके से मैं b और पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। This one is the value of b and value of pointer p is pointer p। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेन मेथड लेते हैं अपना, इंट मेन। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और 2 मेथड बनाए हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हमें कॉल करना पड़ेगा मेथड। सो हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो हियर क्लास नेम इज अ डेमो, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट नेम हमने d1 रख दिया। इस d1 का यूज करके मैं दोनों मेथड को कॉल कर रहा हूं, मींस सेट डेटा को कॉल कर रहा हूं। सो d1 डॉट सेट डेटा, चूंकि इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर पास किया था और तीनों इंटीजर टाइप थे, तो इसके अंदर मैंने 3 डेटा डाल दिया और तीनों इंटीजर टाइप डाल दिया 4 5 7। मींस जैसे ही d1 ऑब्जेक्ट सेट डेटा को कॉल करेगा तो बाय डिफॉल्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू 4 5 7 डाल देगा। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया डेमो, और उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है d2। ठीक है, डेमो d2, और इस d2 का यूज करके, इस d2 का हम यूज करके शो डेटा के मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो शो डेटा, ये मेथड को हमने कॉल किया। आफ्टर दैट रिटर्न इंटीजर वैल्यू, हमने रिटर्न 0 करा दिया। अब बात समझने वाली ये है कि भाई d1 मेथड तो हमारा हो जाएगा, 4 5 7 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो d2 हमने बनाया है और d2 के अंदर हमने शो डेटा वाले मेथड को कॉल किया है।
अगर मैंने यहीं पे जो D2 ऑब्जेक्ट बनाया था, ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर करके D1 वाले डेटा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, तो यहां पे जब हम चीजों को प्रिंट करेंगे तो A की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 4, B की वैल्यू को प्रिंट करेगा 5 और स्टार P की वैल्यू को प्रिंट करेगा 7। ठीक है, मतलब हमने अभी D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था,